भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। मनुवाद की छाती पर अम्बेडकर, सामंतवाद की छाती पर अम्बेडकर। बाबा साहब अमर रहे, काशी राम साहब अमर रहे। दोस्तों, जिस तरीके से पंजाब राज्य के एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और दुर्भाग्य इस देश की सरकार ने जिस तरीके से न्यायालय को गुमराह किया, इस देश के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गुमराह करने का काम किया, उनके साथ छल करने का काम किया। अगर केंद्र की सरकार चाहती तो एक अच्छा निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट से आ सकता था। जे आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से केंद्र की सरकार ने हमारे जातिगत आंकड़ों को छुपाने का काम किया। हमने जो मांग की थी कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमने जो मांग की थी कि देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होना चाहिए, तब सत्ता की तरफ से एक बात हमारे पास पहुंचाई गई कि SC/ST के संदर्भ में तो जातिगत जनगणना है। फिर हमने जब कहा कि दलितों के और आदिवासियों के संदर्भ में जब जातिगत जनगणना उपलब्ध है, तो बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई, बिहार की सरकार ने जब जातिगत जनगणना कराने का काम किया, तो उनने दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, बनियों के, सबके आंकड़े, जातिगत आंकड़े जनता के सामने रखे, देश के सामने रखे। अगर 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े दलितों के और पिछड़ों के हैं, तो फिर देश के सामने वो आंकड़े उपलब्ध कौन? जब न्यायालय इस फैसले को लिख रहा था, उस वक्त केंद्र ने अपने प्रतिनिधि भेजकर, अपने वकील भेजकर किन आंकड़ों को छुपाने का काम किया। आज हम ग्वालियर की इस क्रांतिकारी धरती से करते हैं और केंद्र की सरकार से पूछते हैं कि इस देश के पिछड़ों का, दलितों का क्या कसूर था, का क्या कसूर था अंदर में न्यायालय के सामने छुपाने का काम किया। न्यायालय जो तथ्यात्मक चीजों पर चलता है, उसे एक ये मजबूर होना पड़ा को, जिसमें कोटे में कोटा लागू कर क्रिमिनल दलितों की जो जातियां 6,773 जातियां, आदिवासियों की जो हजारों जातियां हैं, उन्हें बांटने का काम किया गया। इसमें पूरी तरीके से केंद्र की सरकार दोषी है। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह वाले अंबानी, अडानी गुलाम बनाना चाहते हैं। वो इस देश में जानबूझकर आरक्षण की उस बहस को छेड़ना चाहते हैं, ताकि इस देश में जो बात ना हो सके कि इस देश में जो आर्थिक गुलामी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, आर्थिक गुलामी से हमें पीड़ित किया जा रहा है। और इनको बैकअप देने वाले वो RSS के मोहन भागवत, ये 5 लोग जो इस देश को आर्थिक गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ लेके जा रहे हैं, उसकी बात ना हो सके, इसलिए बार बार इस आरक्षण के मसले में, इस आरक्षण की आग में हमको ढकेलने का काम किया जाता है। दोस्तों, हमारी दूसरी मांग है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए। क्या आप इस बात को जानते हैं? कमीशन की 4 सिफारिशों में से सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हैं। एक सिफारिश मंडल कमीशन की ये भी कहती है कि जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो निजी स्वामित्व की कंपनियां हैं, चाहे फिर वो अंबानी की कंपनी हो, चाहे फिर वो अडानी की हो, चाहे फिर वो टाटा की हो,
बिरला की हो या किसी दूसरे उद्योगपति की हो, पूंजीपति की हो, मंडल कमीशन की उन 40 सिफारिशों में से एक सिफारिश ये कहती है कि जितने भी जो निजी संस्थान है जो सरकारी सहायता प्राप्त है, सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त है, उनमें आरक्षण सुनिश्चित। अगर मंडल कमीशन की वो रिपोर्ट लागू होती लेकर जो फैसला विस्तृत रूप से लागू हो सकता था कि नहीं हो सकता था। इसके अंदर मंडल लागू नहीं होगी क्योंकि सरकारी नौकरियों में जो एक हुआ करता था वो सुखड़कर जैसे निजी संस्थानों को हावी किया जा रहा है, वो सुखड़कर कम हो गया है। 0.50 से लेकर 0.75 तक रह गया। अगर संस्थानों पे भी आरक्षण होगा उससे ज्यादा फायदा हमें है या इस फैसले से हमें ज्यादा फायदा है? तो इस आंदोलन से केंद्र की सरकार से ये हमारी दूसरी मांग है कि जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं SC/ST के साथ साथ उन्हें जनता के सामने लाने के साथ साथ लागू ताकि दलितों का